कि आज मेरी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं। जिस तरह आज एक सीधा साधा संजय इस समाज में चोर बना दिया गया, चोरी का झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाकर, आज मेरी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि मैं चोर नहीं हूं, इसलिए कोई नहीं खड़ा मेरे साथ। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। हेलो। और आगे हमारे रमेश भाई साहब आलियाबाद के रहने वाले, ये संजय की मुसीबत देकर ये 20 पदे रहे और कह रहे हवलदार साहब और रंजीत, तुम मरी हो तो तुम्हारी कब्र में धुआं ही उठी। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, काश जाहिद के भाई, रोहिदास को दसों सर पुने, रोती थी उसकी माई। हेलो। और आगे हमारे भानु भाई साहब चमरोली के रहने वाले, ये संजय की मुसीबत देकर ये 10 पदे रहे और कह रहे हवलदार से बता दो कि जितना घूस ले ना इनके लड़कन के पोलियो हुई। एक समय था जो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, उनके ऊपर भी एक बार मुसीबत आई थी। सारा राजपाट छोड़कर मरघट में जाकर शमशान घाट पे वो लाश जलाते थे, और उनकी पत्नी तारावती एक डोम के घर में नौकरी करती थी। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, काश जाहिद के भाई, रोहिदास को दसों सर पुने, रोती थी उसकी माई। हेलो स्टाफ। और आगे हमारे मोटोरो भाई साहब गुलचप्पा के रहने वाले, ये संजय की मुसीबत देकर 10 पदे रहे। धन्यवाद। हेलो। और आगे हमारे हनुमान भाई साहब ये संजय की मुसीबत देकर 10 पदे रहे। धन्यवाद। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, काश जाहिद के भाई, रोहिदास को दसों सर पुने, रोती थी उसकी माई। उसी समय रोहित के प्राण को। हेलो। और आगे हमारे सोमनाथ भाई साहब एक खोदापुर के रहने वाले, ये 10 पर हमारे बड़े साहब को दे रहे हैं और 10 पर संजय की मुसीबत देख कर दे रहे हैं। और कहीं हवलदार से बता दे को हमका गांव किनारे मिल गए
तो इनकी गांड में पेट्रोल छोड़ा। उस समय लोहित के प्राण को बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर भर कपड़ा फेंकने वाला कोई नहीं। और यहाँ के हमारे जित्तू भाई साहब, नंगे ठाकुर भाई साहब है, इनकी तरफ से ये 10 रुपये बड़े साहब के लिए आए हैं और 10 रुपये हमारे संजय की मुसीबत देकर दे रहे हैं और कह रहे हैं रंजीत साहब तुम जितना घूस लिए हो है कि भगवान देखा है। वक्त पड़ा श्री रामचंद्र पे, मन को गए दोनों भाई, राम गए और लखन गए थे, सब में गई सीता माई। वक्त पड़ा जब रामचंद्र पे, मन को गए दोनों भाई, राम गए और लखन गए थे, संग में गई सीता माई। वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर कपड़ा फेंकने वाला कोई नहीं। हेलो। और आगे हमारे अनुज भाई साहब संजय की मुसीबत देकर 20 रुपये दे रहे हैं। धन्यवाद। वक्त पड़े पर कपड़ा फेंकने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर कपड़ा फेंकने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई। और आगे हमारे भानु भाई साहब, नंगे ठाकुर भाई साहब चमरौली के रहने वाले, ये इनकी तरफ से हमारे बड़े साहब के लिए 10 रुपये आए हैं और कहीं हवलदार से और रंजीत से बता दियो कि जितना घूस ले ना ये ऐसा कहूँ मरे हैं चिल कौआ इनका न पूछे है। आज मेरे ऊपर ये वक्त ये मुसीबत आई है, मेरा साथी कोई नहीं, मेरा साथी तो सिर्फ एक ऊपर वाला है, मेरा भगवान, जो वो देख रहा है अपनी आंखों से कि आज बेगुनाह संजय चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया है। लेकिन हाँ, यहां मेरे जितने भाई बैठे हैं ये सब जानते हैं कि जिस तरह ठाकुर प्रताप ने हमें चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाया है ना, उसका हश्र क्या होगा ये तो वो मालिक जानता है या फिर ये लोग जानते हैं। संजय, हम तुम्हारे दिल के दर्द को महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। अगर तुम्हें भगवान में विश्वास है तो यहाँ तो नहीं, लेकिन अदालत में तुम्हें ज़रूर इंसाफ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास कह रहा है। और हाँ, अगर तुम निर्दोष हो तो इतनी आसानी से हम तुम्हें सज़ा नहीं होने देंगे। हवलदार, संजय को ले जाओ, लाकर बिठा दो। साहब मैं तुमसे हाथ मत जोड़ो, हाथ मत जोड़ो संजय। मैं तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ। हाथ उन लोगों के सामने जोड़ा जाता है ना जो हाथ जोड़ने का मतलब समझते हो। आंसू उन लोगों के सामने बहाया जाता है जो आंसुओं की कीमत समझता हो। साहब मैं आपसे विनती नहीं कर रहा हूँ और ना ही आपसे मदद मांग रहा हूँ कि हमें छोड़ दीजिए। बस एक बात मेरी
याद रखना, जो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। इंस्पेक्टर साहब, एक बार मेरे घर चले जाना। मेरे घर में एक मेरी बूढ़ी माँ है और मेरी छोटी बहन रूपा। जब मेरी माँ को ये पता चलेगा कि मैं थाने गया बंद हूं और थाने से मुझे अदालत ले जाया जाएगा और वहां पर जज साहब मुझे सजा सुनाएंगे, ना जाने कितने दिन की सजा मिले मुझे। मेरे घर जाकर मेरी माँ से कहना कि माँ जी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को छुड़ा लाऊंगा। अगर मेरी माँ को ये पता चला कि मुझे सजा हो गई तो मेरी माँ रो रो के मर जाएगी। अरे वाह साहब, इस लड़के की आंखों में आंसू देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप तो पुलिस में नहीं बल्कि कोई मंदिर का पुजारी होना चाहिए। पुजारी, मशविरा तुम्हारा बिल्कुल सही है। मैं भी कभी कभी यही सोचता हूँ, जब अकेले में होता हूँ तो चिंतन मनन करता हूँ बैठकर, और फिर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि हमारे जैसे शख्स कोई पुलिस जैसी घटिया नौकरी नहीं करना चाहिए। इस सब कुछ जानते हुए भी अगर हम किसी को इंसाफ न दिला पाएँ तो लानत है ऐसी वर्दी को, लेकिन हमारी अपनी मजबूरी है जो हम पुलिस की नौकरी कर रहे हैं। क्या संजय के यहाँ के आंसुओं को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता है कि संजय कहीं निर्दोष तो नहीं, किसी साजिश के तहत तो नहीं फंसाया जा रहा है? अगर हर मुल्जिम की आंखों में आंसू आ जाए और हम लोग ऐसा ही अगर फैसला सुनाते रहे तो ये अदालत सारी बंद हो जाएंगी। हम पुलिस वालों को काम है मुल्जिम को पकड़ना और उसे सजा देना अदालत का काम है, या उसे रिहा करना। पॉइंट है, सही कहते हैं कि किसी की आंख के आंसू देखकर हम जज्बात में बहकर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये संजय के घर की तलाशी किसने ली थी? शुक्ला जी ने। उसके मकान में जब पहुंचे एक बरामदा था, बरामदे में इसकी माँ और इसकी बहन खड़ी हुई थी। साहब ने बोला शुक्ला, इसकी मकान की तलाशी ले। सामने कमरे में घुसे, साहब देखा बिस्तर पलटा तो सीधी बंदूक रुपया रखे रहे। लायक साहब क्या, साहब बोले लगा हथकड़ी, साहब को लायक हथकड़ी लगा तो आपका सामने कर दिया। संजय के घर में कमरे कितने थे? 2 थे सर। 2 कमरे? हाँ सर। संजय के घर में 2 कमरे थे? हाँ सर। और तुम सीधा उसी कमरे में गए जिस कमरे में बिस्तर लगा हुआ था, बिस्तर के नीचे सारा सामान रखा? जी सर। तो तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें पहले से पता था कि संजय घर में फला कमरा है, कमरे में बिस्तर लगा हुआ, बिस्तर के नीचे सारा सामान रखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, यह बात नहीं साहब, पहले इधर उधर तलाश। हवलदार, हाँ सर। मेरे प्रश्नों का जवाब मेरी आंखों में आंखें डालकर दो। इधर देखो, तुम बीवी बच्चे वाले हो ना? हाँ सर, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं? हाँ सर। एक कहावत सुना है हवलदार तुमने? नहीं सर, सुना तो नहीं है। कभी कभी माँ बाप के कर्मों की सजा उनके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अब संजय के खिलाफ जो तुम बयान यहाँ दे रहे हो, यही बयान तुमको कोर्ट में देना पड़ेगा, क्योंकि सामान तुमने बरामद किया है। जी सर। और तुम्हारे बयान से संजय को सजा भी हो सकती है, और अगर संजय को सजा हो गई और कहीं वो निर्दोष है तो घर में उसकी बूढ़ी माँ और जवान बहन, वो दोनों तुम्हें बद्दुआएं देंगी, और उनकी बद्दुआएं तब तक तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पीछा करती रहेंगी जब तक तुम और तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में जिंदा रहें। इधर देखो मतलब साहब, बयान क्यों गलत जगह आपके सामने गए, कोर्ट में कहूँगा साहब जो बिल्कुल मान बरामद किया था, वही कहो, अदालत में वही कहो जो सच हो। वही कहे। मैं ये नहीं कहता हूँ
कि अदालत पहुंचकर अपने बयान बदल देना, नहीं साहब वही कर क्योंकि संजय हमारा कोई नहीं है। हाँ सर वही कर ठीक, हाँ सर। लेकिन अगर मालिक का डर तुम्हारे अंदर हो तो बयान वही देना जो सच हो। ठीक, मालिक के अंदर डर है तो साहब तो जब माल बरामद किया तो वही आप तो साहब बस ने बस बस इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर बस। चलो हटो हटो पीछे हटो। हाँ जी सिंह, ये सर मैं जा रहा हूँ अपने हल्के पर। ठीक है सर। दो भाइयों का आपसी मैटर है, लाखों की प्रॉपर्टी का मामला है, तो जाकर देखता हूँ, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा जाकर। और अगर उसका कोई जमानत आ रहा है समय रहते तो उसकी जमानत मंजूर करके उसको छोड़ देना। ठीक है सर। और अगर कोई ना आए तो उसका चालान कर देना, उसे जेल भिजवा देना। ठीक है सर। ठीक। और हवलदार जी साहब। देखो, संजय के ऊपर अब हाथ नहीं डालना। नहीं मारूंगा साहब, ठीक, नहीं मारूंगा। जिस तरह लाकर हथकड़ी लगाकर यहाँ पटक कर उसको पैर से मार रहे थे ना, एक फौजी का बेटा है वो, कुछ तो सम्मान करना चाहिए उसको। मुझे नहीं तो क्या। नहीं सर आप कह रहे हैं नहीं मारूंगा। मैं जा रहा हूँ, जी सर। समय रहते उसको खाना दे देना। ठीक, ठीक है साहब, समय आया खाना खिला दूंगा ना, अपने पैसे साले को मुर्गा खिला दूंगा। मैं अपने पैसे में मुर्गा खिला दे, मैं गाँव मुर्गा मंगा के खिला दी। क्या कहा? अरे साहब हम कोई चल रहा था, समय आज का खाना देने वाला कहा, अपने पैसे मुर्गा खिला दो। तुम भोसड़ी वाले क्या मुर्गा खिलाओगे उसको? 10-10 रुपयों के लिए दूसरों के सामने भिखारियों की तरह हाथ फैलाने वाले कमेंट कर रहे हो हमसे, कमेंट कर रहे हो कि मुर्गा खिलाएंगे उसको? डेली होटल में जाते हो, बैठकर चाय पीते हो, चाय पीकर चले आते हो, चाय वाले के पैसे नहीं देते हो। 3 महीने हो गए कपड़े वाले की दुकान से लेकर कपड़े आए थे, कपड़े वाले के पैसे नहीं दिए अभी तक। पिछले त्यौहार को जूते वाले की दुकान से जूते लेकर आए थे, उसके पैसे नहीं दिए। सारे लोग आकर हमसे कहते हैं साहब हवलदार से पैसे दिलवा दो, पैसे मांगता हो तो गाली देते हैं, ऐसा करते हो, तुमको शर्म तो आती नहीं है? हमको कह सकते होटल वाले को नहीं कह सकते? क्या 50 ग्राम दूध में साला 200 ग्राम पानी मिलाता है। तो पानी मिलाकर पिलाया तुम्हें, जहर तो नहीं पिलाया कभी? कपड़े वाले से कपड़ा लेके आया, 1 महीना नहीं चला, भसर गया। तो क्या अंधे थे, क्या देकर लेकर आए थे? जूते वाले से जूता ले गया, बताए साला चमड़े का है, और साला रेक्सिन का निकल गया, 1 महीना मोबाइल दी। भोसड़ी वाले माता चौक कहेंगे। सफाई दे रहे हो? जिन जिन लोगों का पैसा बाकी है आज ही जाकर दे देना। अगर तुम्हारी दोबारा शिकायत हम तक पहुंची तो हमें जानते हो अच्छी तरह से मैं किस माइंड का हूँ। 1 मिनट लगेगा मात्र जो तुमको राइट टाइम करने में। पैसे दे देना, तुम्हारी दोबारा शिकायत हमारे पास तक ना आए, वरना अच्छी तरह सोच लो हवलदार। माता चौक कुत्ता साला कहीं कहा। तो बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं ये है। बताओ, वो लड़का बच्चा मसला बड़े साहब के आगे साले तेरे जुबान को लड़खड़ा रही थी। अबे लड़का बच्चा मसला ऐसा नहीं को कहीं का? पोलियो हो जाए तो जिंदगी भर हगावे सब जाए। ऐसे करोगे साले तो तेरी वर्दी उतर जाएगी, घाट छोड़ोगे। चल चलिए हम तुम चलिए, गलत काम कर, 7 साल लंगड़ा पैदा हो चाहे लूला पैदा हो।